सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में डायबिटीज़ में दी जाने वाली सबसे बेसिक टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है ग्लिमिप्राइड टेबलेट। हम जानेंगे यह दवा क्या है, किस बीमारी में इसे दिया जाता है, कितनी मात्रा में दी जाती है, यह कार्य कैसे करती है तथा किस दवा के साथ इसे नहीं लिया जा सकता। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। ग्लिमिप्राइड एक एंटी डायबिटिक दवा है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने का कार्य करती है। यह सल्फोनाइल यूरिया क्लास की दवा है, जिसे एंटी डायबिटिक टेबलेट भी कहते हैं। यह टेबलेट 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 6 तथा 8 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। क्या नाम से यह मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है? तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जैसे कि एमराइल टेबलेट, एजुलिक्स टेबलेट, ग्लिमिस्टार टेबलेट, ग्लाइप्राइड टेबलेट, जीपी टेबलेट आदि। किसी भी नाम से आपको ये मिले उसे आप खरीद सकते हैं, लेकिन उस समय एक बात ध्यान रखनी है कि उसका कंटेंट जो है ग्लिमिप्राइड ही होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं यह टेबलेट किन किन बीमारियों में प्रयोग लाई जाती है। तो जैसा कि यह एक एंटी डायबिटिक क्लास की दवा है, तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से डायबिटीज़, मधुमेह के रोगियों में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए लिया जाता है। ग्लिमिप्राइड दवा केवल टाइप 2 डायबिटीज़ में ही काम करती है। यह डायबिटीज़ का वह प्रकार है जिसमें वयस्क मरीज में पेनक्रियाज या तो काम करना कम कर देती है या बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती है, जिस कारण से पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन नहीं बनाया जाता और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इस समय ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए तथा डाइजेस्ट करने के लिए यह ग्लिमिप्राइड टेबलेट डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाती है। अब तक डायबिटीज़ के अलावा किसी भी अन्य बीमारी में इस दवा का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन कुछ मरीजों द्वारा एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या ग्लिमिप्राइड का प्रयोग वजन बढ़ाने के लिए भी लिया जा सकता है। तो ग्लिमिप्राइड लेने पर व्यक्ति में भूख ज़्यादा लगती है, जिस कारण से उसका वजन में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लग जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसका प्रयोग वजन बढ़ाने के लिए लिया जाए। इसे सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ में ही प्रयोग लिया जाता है। यह दवा लेने पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, अगर इसके बारे में बात करें तो सामान्यतः दिखाई देने वाले साइड इफ़ेक्ट में सबसे प्रमुख है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब आपके शरीर में ब्लड शुगर अचानक से कम हो जाता है। इस कारण से आपको उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, बहुत ही ज़्यादा पसीना आना, घबराहट होना, यह समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा मरीज में सिर दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शन होना, वजन का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाना, लीवर पर सूजन आना, आँखों का तथा स्किन का पीला हो जाना आदि प्रकार के अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। अगर ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो एक बार टेबलेट लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यह दवा कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक मरीज में दी जाती है? तो जैसा कि यह टेबलेट अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसे आवश्यकता के अनुसार मरीज में दिया जाता है। शुरुआती डोज में 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 1 बार या दिन में 2 बार आवश्यकता के अनुसार मरीज को दी जाती है। उसके बाद में मेंटेन थेरेपी के रूप में, मेंटेन ट्रीटमेंट के रूप में 1 मिलीग्राम से लगाकर 8 मिलीग्राम की टेबलेट जो मरीज को ज़रूरत हो वह दी जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखी जाती है कि पूरे दिन में 8 मिलीग्राम से ज़्यादा ग्लिमिप्राइड मरीज को नहीं दिया जाता है। इसी कारण से यदि किसी मरीज को 6 मिलीग्राम या 8 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाएगी तो उसे सिर्फ दिन में 1 बार लेने के लिए ही दी जाएगी। इस टेबलेट को खाने के पहले या खाने के बाद दोनों समय में ले सकते हैं, लेकिन अगर इसे खाने के तुरंत पहले या खाने के बीच में लें तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस दवा के ड्यूरेशन की बात करें तो इसे मधुमेह के रोगियों में तब तक दिया जाता है जब तक उनकी पेनक्रियाज काम नहीं करने लग जाती, और यह लाइफ टाइम तक हो सकता है। अगर आप रेगुलर डाइट तथा एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो इस दवा की डोज को कम कर सकते हैं, लेकिन इस दवा को तो आपको लाइफ लॉन्ग लेना ही पड़ेगा। यह दवा कई दवाओं के साथ इंटरेक्ट करती है, मतलब ग्लिमिप्राइड दवा का या दूसरी दवा का असर कम या ज़्यादा हो सकता है, जो डिजायर इफेक्ट है वह नहीं मिलता। इस कारण से यदि किसी मरीज को किसी भी प्रकार की अन्य दवा पहले से चल रही है तो उसके बारे में डॉक्टर को जोर से बताएं, जिससे कि आवश्यकता के अनुसार ही आपको दवा लिखाई जा सके। कुछ रेगुलर यूज ली जाने वाली दवाइयाँ हैं जिससे ग्लिमिप्राइड इंटरेक्ट कर देती है, उनको हम यहाँ पे जान लेते हैं। उसमें एंटीबायोटिक दवाओं में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ब्लड प्रेशर के लिए प्रयोग ली जाने वाली दवाओं में एनालेप्रिल, रेमिप्रिल, लिसिनोप्रिल,
एंटी फंगल दवाओं में फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एस्पिरिन टेबलेट, यह सभी ग्लिमिप्राइड के साथ नहीं दी जाती, इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने मधुमेह में दी जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जाना जिसका नाम है ग्लिमिप्राइड टेबलेट। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।